जय माता दी, जय महाकाल। मैं राजगुरु जी महाविद्या आश्रम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे 10 महाविद्या की 9वीं महाविद्या माँ मातंगी के बारे में। माँ मातंगी कलयुग में श्री विद्या के नाम से भी जानी जाती हैं। माँ मातंगी में ही ब्रह्मांड की समस्त महाविद्याएं काली, तारा, छिन्नमस्तिका, धूमावती, खोड़सी, मातंगी, त्रिपुर, भैरवी, बंगला, कमला समाहित हैं। माँ मातंगी के 16 स्वरूप हैं, जिनमें रक्त मातंगी, श्यामा मातंगी, कर्ण मातंगी, हृदय मातंगी, तेल मातंगी या कर्ण पिचासनी के नाम से ही माँ को जाना जाता है। और इनका एक अन्य नाम जो विख्यात है, उच्चिष्ट चालनालिनी या महापिशाचिनी के नाम से भी देवी को जाना जाता है। और यह मूलतः यह महाविद्या तंत्र की महाविद्या है। इस महाविद्या को सिद्ध कर लेने के बाद साधक नाना प्रकार की तंत्र क्रियाओं में सिद्धहस्त हो जाता है। चाहे वो इंद्रजाल की विद्या हो या जादुई शक्ति की विद्या हो, साधक ऑटोमेटिक इन सब क्रियाओं में सिद्धहस्त हो जाता है। सभी प्रकार की तंत्र क्रियाएँ उसके उंगलियों पर खेलने लगती हैं। हर प्रकार की सिद्धियाँ, चाहे काल भैरव, बटुक भैरव, शमशान भैरव की हों या वीर की सिद्धियाँ हों या 64 योगिनियों की सिद्धियाँ हों, अप्सरा, योगिनी, परी की सिद्धियाँ हों, सब साधक के हाथों में ऐसे खेलती हैं जैसे एक अच्छा फुटबॉल अपने गेंद को अपने पाँव से खेलता है। तो इसलिए अगर इस महाविद्या को सिद्ध कर लिया जाए तो जीवन की समस्त मनोकामनाओं को सिद्ध किया जा सकता है। संसार की समस्त साधनाओं को संपन्न किया जा सकता है। इन साधना को संपन्न हो जाने के बाद माँ, क्योंकि वाक सिद्धि की देवी हैं, तो साधक वाक सिद्ध हो जाता है। नाना प्रकार की संगीत में भी साधक पारंगत हो जाता है। देवी केवल मात्र वचन द्वारा त्रिभुवन में समस्त प्राणियों तथा अपने घोर शत्रु को भी वश में करने का सामर्थ्य रखती हैं। तो साधक के अंदर ये गुण भी आ जाते हैं, जिससे साधक सम्मोहन क्रिया से सभी प्रकार की देवी देवता, पशु पक्षी को अपनी वाणी के माध्यम से सम्मोहित कर लेता है या वशीकरण कर लेता है। क्योंकि देवी मातंगी की इतनी अद्भुत क्रिया है, इतनी अद्भुत इनका स्वरूप है, इनकी शक्तियां हैं जो ब्रह्मांड में अन्य किसी देवी या देवताओं के पास नहीं है। इनसे आप वामार्गी साधना भी के रूप में कर सकते हो और इनके माध्यम से आप दक्षिण मार्गी साधना भी संपन्न कर सकते हो। ये साधक के ऊपर डिपेंड है कि वो इनको किस रूप में पाना चाहता है। और ये बात तो एकदम सत्य है कि माँ मातंगी को एक बार सिद्ध कर लिया जाए तो इस ब्रह्मांड में कोई ऐसी साधना नहीं है जिसको साधक पल भर में ना सिद्ध कर ले। लोग कहते हैं जी हमने वो साधना की, अनुभव नहीं हुआ। अनुभव हुआ तो प्रत्यक्षीकरण नहीं हुआ, प्रत्यक्षीकरण ना हुआ या कुछ दिक्कतें परेशानियां आ गईं। तो अगर आप मातंगी साधना को संपन्न कर लेते हो, क्योंकि तंत्र की देवी जो हैं, तंत्र की जो अधिकारी हैं वो मातंगी हैं, और मातंगी को आपने सिद्ध ही नहीं किया, उनसे आदेश ही नहीं लिया, तो उनके संरक्षण में रहने वाली जो सिद्धियां हैं वो आपको क्यों प्राप्त होंगी, क्यों आपके सम्मुख आएंगी। अगर आप तंत्र के क्षेत्र में जाना चाहते हैं या आप तंत्र के क्षेत्र में हैं और मातंगी साधना संपन्न नहीं किए हैं तो इस ब्रह्मांड की कोई भी साधना आप संपन्न नहीं कर पाओगे। क्योंकि माँ मातंगी परा आपरा दोनों की ही देवी हैं। देवी मातंगी मतंग मुनि की पुत्री के रूप में भी जानी जाती हैं। देवी का जो घनिष्ठ संबंध है उच्चिष्ट भोजन पदार्थों से है। परिणाम स्वरूप देवी उच्चिष्ट चालनालिनी के नाम से भी विख्यात हैं। देवी की आराधना के समय उपवास की कोई आवश्यकता नहीं है। देवी की आराधना हेतु उचित सामग्रियों की आवश्यकता है तो उसे भी आप कर सकते हो। चूँकि देवी की उत्पत्ति शिव या पार्वती के उच्चिष्ट भोजन से हुई थी, इसलिए इनको उच्चिष्ट चालनालिनी के नाम से जाना जाता है। और इनके पूजन में झूठे कुछ खाते हुए, पान चबाते हुए भी आप बिना हाथ धोए हुए भी इनकी साधना कर सकते हैं। इनकी साधना वशीकरण, नृत्य, गायन, वाक सिद्धि के विकास के लिए किया जाता है। इनका संबंध विशुद्ध चक्र से है, इसलिए साधक में वाक सिद्धि
सिद्धि का विकार हो जाता है। चूँकि ये उच्छिष्ट हैं, इसलिए किसी भी प्रकार की तंत्र क्रिया से रक्षा करती हैं। साधक में विशेष प्रकार का आकर्षण उत्पन्न करती है, क्योंकि माँ के जो स्वरूप है उच्छिष्ट चांडालनी, उच्छिष्ट मातांगनी, राजमातांगी, कर्ण मातांगी, चंड मातांगी, वसय मातांगी, मतंगेश्वरी, ज्येष्ठा मातांगी, रक्त मातांगी, वर्ताली, वाराही सब माँ के ही स्वरूप हैं। इनके मतंग भैरव हैं और इनके जो गणपति हैं ओम वक्रतुंडाय हुम। मैं ज़्यादा जानकारी नहीं दूंगा, इनका मंत्र भी बहुत छोटा है। आप इनकी साधना संपन्न करके अपने जीवन में समस्त प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति तो कर ही सकते हो, और इस साधना को संपन्न किए बिना तंत्र के आप अधिकारी नहीं हो सकते, सिद्धियों के अधिकारी नहीं हो सकते, चाहे वो शक्तियाँ छोटी हों या बड़ी हों। काली कुल में महाविद्या धूमावती की साधना के बिना और श्री कुल में मातांगी के सिद्ध के बिना या उनकी साधना किए बिना आप तंत्र की कोई साधना करने के योग्य नहीं हैं। तो इसलिए आप अपने आसपास किसी योग्य साधक से संपर्क करके मातांगी साधना को संपन्न करके अपने जीवन की ऊंचाइयों को प्राप्त करें या छुएं, मनोकामनाओं की पूर्ति करें। साधना आप 11 दिन 21 दिन की भी कर सकते हैं। इनमें लाल ही वस्त्र का प्रयोग होता है, तो आप यंत्र, माला, गुटका, प्राण प्रतिष्ठित मंत्र सिद्ध चैतन्य संकल्पित सिद्ध करा के इनकी साधना को संपन्न कर सकते हैं, कहीं से भी, चाहे हमसे या हमारी संस्था से या अपने आसपास किसी योग्य गुरु से। इसी तरह आप तक नई नई साधनाएं पहुंचती रहें। आप हमारे महाविद्या आश्रम चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें। जय माता दी, जय महाकाल।